दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कातिल खिलौने। ये अमर अकबर की कॉमिक्स है। जासूसी और एक्शन होती है अमर अकबर की कॉमिक्स। तो पढ़ते हैं इसको। कातिल खिलौने। अर्जुना देश की राजधानी स्थित एक कैसीनो में जुए की मेजों पर लोग अपना भाग्य आजमा रहे थे। एक मेज पर शार्लो परेरा 3 व्यक्तियों के साथ खेल रहा था। तुम्हारी चाल है शार्लो। ये लो 1,000। मेरे 2,000। ठीक है 2,000 में 100 करो। देखो 3 इक्के। तुम बेईमान हो, 2 इक्के तो मेरे पास है। फ्रेजर को बेईमान कहता है, ये ले डिशुम। शार्लो ने उठकर जवाबी हमला किया। आह उफ। शार्लो ने पिटना नहीं सीखा। फिर वहां जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। शार्लो बहादुरी से मुकाबला कर रहा था। कैसीनो में हंगामा मच गया था। हर तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स आ पहुंचे। क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ दो। रुक जाओ। यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा। इन लोगों को बाहर निकाल दो। झगड़ा झगड़ा इन्होंने किया था। यह तीनों बेईमानी कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन तीनों बदमाशों को बाहर धकेल दिया। फ्रेजर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी शार्लो, मैं तुझे देख लूंगा। गुंडों के जाने के बाद कैसीनो में फिर से शांति हो गई। इस हंगामे के दूसरे दिन शाम को शहर के एक पेशावर कातिल जैक्सन के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। हेलो जैक्सन स्पीकिंग। जैक्सन, शार्लो परेरा नामक एक व्यक्ति की हत्या करनी है। 1 लाख रुपए कमाने का मौका है। संदेश सुनकर जैक्सन की आंखों में भेड़िए जैसी चमक आ गई। उसी रात जब शार्लो परेरा क्लब से लौट रहा था, एक गाड़ी उसके निकट आकर रुकी। कौन है ये लोग? शार्लो ने भागने की कोशिश की मगर गुंडों ने उसे दबोच लिया और अगले क्षण जैक्सन ने अपना छुरा शार्लो की छाती में उतार दिया। आई। लाश वहीं छोड़कर गुंडे अपनी गाड़ी में भाग गए। भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल यादव के सामने प्रसिद्ध प्राइवेट डिटेक्टिव अमर खन्ना बैठा ध्यानपूर्वक उनकी बात सुन रहा था। शार्लो परेरा हमारा आदमी था मिस्टर अमर। उसकी हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। कुछ दिन पहले उसने मुझे एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें उसने अर्जुना की एक बहुत बड़ी खिलौने बनाने वाली फर्म सुपर टॉयज इंटरनेशनल के विरुद्ध कुछ संदेह प्रकट किया था। खिलौने बनाने वाली फर्म के विरुद्ध? हाँ, वह फर्म साधारण खिलौने नहीं बनाती बल्कि लाइफ लाइक खिलौने बनाती है। यानी बिल्कुल असली जैसे। वे अगर एक कार बनाएंगे तो उसमें असली कार की तरह मिनिएचर यानी छोटा इंजन रखा होगा जो बड़ी कारों की तरह पेट्रोल से चलेगा। फर्म के मालिकों का कहना है कि इस तरह के खिलौनों से खेलकर बच्चे शुरू से ही इंजन के फंक्शन को समझ सकेंगे। उस फर्म ने इसी तरह के विभिन्न खिलौने बनाने का दावा किया है। बात तो दिलचस्प है, लेकिन शार्लो परेरा ने उस फर्म पर क्या संदेह प्रकट किया था? उसने लिखा था कि उसे शक है कि फर्म खिलौने बनाने की आड़ में कोई बड़ा षड्यंत्र रच रही है। अब शार्लो की हत्या के बाद मुझे विश्वास हो गया कि उसका शक ठीक था। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें बहुत बड़ा व्यापारी बनाकर अर्जुना भेजना चाहता हूँ। वहां जाकर तुम उस फर्म से भारत में उनके खिलौनों की एजेंसी लेने की बात करो और उस इस बहाने पता लगाने की कोशिश करो कि वह क्या गड़बड़ कर रहा है। इस काम के लिए आप किसी सरकारी जासूस को क्यों नहीं भेजते? बड़े अपराधी आमतौर से सभी देश के मशहूर सरकारी जासूसों पर नजर रखते हैं। इसलिए मैं किसी सरकारी जासूस को भेजकर खतरा नहीं उठाना चाहता। तुम्हारे बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और तुम एक महान जासूस हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। बाय द वे, उस फर्म का मालिक कौन है? यह भी दिलचस्प बात है। उस फर्म के 4 पार्टनर हैं। उनमें से 3 अरबपति व्यक्ति है। एक का नाम सरमाइल है जो इजरायली व्यापारी है। दूसरे का नाम किनलाई है, यह सिंगापुर का है और वहां की माफिया का चीफ है। तीसरा अर्जुना का ही उद्योगपति है। उसका नाम मूसा मेखाइल है और वह चौथा पार्टनर फिजिक्स का वैज्ञानिक है। उनका नाम डॉक्टर लास्की है। फिजिक्स का वैज्ञानिक खिलौने बना रहा है, यह बात हैरत की है। हाँ, इसलिए तो मुझे सालों की बात में सच्चाई नजर आती है और मैं तुम्हें अर्जुना भेजना चाहता हूँ। ओके सर, मैं अर्जुना जाने के लिए तैयार हूँ। गुड। अब मैं तुम्हें अपनी पूरी योजना समझाता हूँ। और जनरल उसे अपना प्लान समझाने लगे। जनरल यादव से मिलने के बाद अमर वापस अपनी कोठी पहुंचा तो ड्राइंग रूम में अपने सहायक अकबर को सिर के बल खड़े पाया। यह क्या हो रहा है मूर्ख इंसान?
कसरत। गधे हो तुम, सीधे खड़े हो जाओ। हर वक्त मूर्खतापूर्ण हरकतें। यह कोई वक्त है कसरत करने का? कसरत का कोई वक्त नहीं होता डैडी। जब कुछ भी करने के लिए न हो तो कसरत की जा सकती है। मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि भगवान ने तुम्हें इस धरती पर क्यों भेजा मोटे भाई, ताकि मैं आपकी नाक में दम करता रहूं। जब आप मुझे डांटते हैं तो मुझे अपने मरहूम अब्बा जान की याद आ जाती है। मैं उनकी नाक में भी दम कर दिया करता था। मैं तुम्हारे दोनों कान खींचकर गुलेल कर दूंगा अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर शरीफ आदमी की तरह कपड़े पहने नजर नहीं आई तो। लगता आप मेरा कसरती बदन देखकर डर गए हैं। ठीक है, मैं कपड़े पहन लेता हूँ। अकबर कपड़े पहनकर इंसान बन गया तो अमर ने उसे जनरल यादव से हुई बातें बताकर कहा, अगले सप्ताह हम दोनों अर्जुना चल रहे हैं। मैं कुछ उद्योगपति के रूप में जाऊंगा। मेरा नाम होगा सेठ त्रिलोकनाथ त्यागी और तुम अपने असली नाम और रूप में मेरे सेक्रेटरी की हैसियत से चलोगे। ठीक है, मैं तो पैदा ही आपका हुक्म बजा लाने के लिए हुआ हूँ। आप चाहे तो मुझे मुर्गा भी बनाकर ले जा सकते हैं, लेकिन हम एक सप्ताह बाद ही क्यों जाएंगे? इस बीच मेरे नकली कागजात और पासपोर्ट आदि तैयार किए जाएंगे। साथ ही सुपर टॉयज इंटरनेशनल को मेरी ओर से एक पत्र भी भेजा जाएगा कि मैं उनके खिलौनों की एजेंसी लेने के सिलसिले में अर्जुना पहुंच रहा हूं। तो आप मुझे भी एक खिलौना खरीद कर देना। मैं बहुत दिनों से खेला नहीं हूँ। उसकी बात पर अमर मुस्कुरा उठा। ठीक 1 सप्ताह बाद अमर और अकबर अर्जुना के लिए रवाना हो गए। अमर अधेड़ उम्र सेठ त्रिलोकनाथ त्यागी के रूप में यात्रा कर रहा था। मैं एयर होस्टेस से टॉफी मंगाकर खा सकता हूँ सर। सेटअप, अब मजाक बिल्कुल नहीं चलेगा। अर्जुना पहुंचकर उन्होंने होटल लीगर जाने के लिए टैक्सी ली, जहाँ पहले उनके नाम से कमरे बुक हो चुके थे। आंखें खुली रखना, शायद हमारा पीछा किया जाए। मैं आंखें भी खुली रखूंगा और कान भी। होटल रीगल के काउंटर पर तीसरी मंजिल पर स्वीट नंबर 603 और दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 422 आपके लिए तैयार है सर। थैंक्स। हमारा सामान ऊपर भिजवा दीजिए। दोनों अपने अपने कमरे में पहुंच गए। स्वीट में पहुंचते ही अमर ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। पहले चेक करना होगा कि कमरे में कोई माइक्रोफोन आदि तो नहीं छुपा है। उन्होंने सूटकेस से स्टेथोस्कोप जैसा यंत्र निकाला और कानों पर चढ़ाकर कमरे की दीवारें, गुलदान, लैंप आदि चेक करने लगा। कुछ नहीं है। पूर्ण संतोष हो जाने के बाद अमर पहले नहाया, फिर फोन पर अकबर के कमरे का कनेक्शन मांगकर उसे आदेश दिया। मिस्टर अकबर, सुपर टॉयज इंटरनेशनल के डायरेक्टर मिस्टर मूसा मिखाइल को फोन करके कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यस सर। अब वे दोनों वास्तविक रूप में मालिक और सेक्रेटरी का अभिनय कर रहे थे। फिर अकबर ने अपने कमरे से सुपर टॉयज के ऑफिस फोन मिलाया। हेलो, मैं मिस्टर मूसा मिखाइल से बात करना चाहता हूँ। मैं मिस्टर मूसा की सेक्रेटरी हूँ सर। कृपया आप अपना परिचय देने का कष्ट कीजिए। अकबर ने अपना परिचय दिया तो सेक्रेटरी ने उसे होल्ड करने के लिए कहा। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आवाज सुनाई दी। मिस्टर अकबर, मेरे बॉस मिस्टर मूसा ने आपके बॉस मिस्टर त्रिलोकनाथ को वेलकम कहा है। आज रात 8 बजे वह होटल सेलर के रूम नंबर 101 में मिस्टर त्रिलोकनाथ से मिल सकते हैं। ओके, मिस्टर त्रिलोकनाथ 8 बजे पहुंच जाएंगे। फोन रखकर अकबर नीचे होटल के डाइनिंग हॉल में आकर एक टेबल पर बैठ गया। देखना ही है कि क्या कोई यहाँ हमारी निगरानी कर रहा है। कुछ देर बाद वह एक कप कॉफी पीकर उठा और अमर के कमरे की ओर चल दिया। मुझे तो यहाँ कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया। आपको ठीक 8 बजे होटल सेलर के रूम नंबर 101 में पहुंचना है सर। ठीक है, और कोई खास बात? केवल यह है कि मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया कि यहाँ कोई हमारी निगरानी नहीं कर रहा है। फिर भी होशियार रहने की जरूरत है। इस बार शायद हमारा वास्ता बहुत ही चालाक अपराधियों से पड़ा है। मैं पूरी तरह सावधान हूँ। आप जहां से भी जाएंगे मैं आपका पीछा करूंगा। अभी इसकी जरूरत नहीं है। तुम अर्जुना की सैर करो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी बता दूंगा। फिलहाल तो मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। कुछ देर बाद वह अकेला होटल से बाहर निकला। दरबार ने उसके लिए टैक्सी बुलाई। टैक्सी में यात्रा करते हुए वह बहुत सतर्क था और अपने पीछे सड़क पर नजर रखे हुए था। कोई पीछा नहीं कर रहा। 1 घंटे तक सड़कों पर बेमकसद घूमने के बाद उसने एक जनरल स्टोर के सामने टैक्सी रुकवाई और जनरल स्टोर में प्रविष्ट हुआ।
जो भारतीय मूल के किसी नागरिक का था। स्टोर के काउंटर पर पहुंचकर उसने कहा, मुझे अपनी पत्नी के लिए एक मैक्सी चाहिए जिस पर नीले सितारे लगे हों। नीले सितारे? ओ, आप एक मिनट रुकिए। वास्तव में अमर ने जो वाक्य बोला था वह उसकी पहचान का कोड था। यह स्टोर भारतीय सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट चलाता था। उसकी मदद से अमर को भारत में जनरल यादव की रिपोर्ट देनी थी। सेल्समैन ने इंटरकॉम उठाकर किसी से दबे शब्दों में बात की। फिर अमर से कहा, सॉरी, आप जिस तरह की मैक्सी चाहते हैं वह इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन आप मैनेजर साहब से मिल लीजिए। वह ऑर्डर देकर आपके लिए मैक्सी तैयार करा देंगे। ओके। कुछ क्षण बाद अमर स्टोर के मैनेजर कम मालिक मिस्टर नरेश गुप्ता के सामने उनके ऑफिस में बैठा था। मुझे जनरल यादव का संदेश मिल चुका है कि आप यहाँ पहुंच चुके हैं। उनका आदेश है कि मैं आपको पूरा सहयोग दूं। थैंक्स। सबसे पहले तो आप मुझे सार्लो परेरा की हत्या के विषय में कुछ बताइए। सार्लो की हत्या बड़ी विचित्र परिस्थितियों में हुई थी। एक दिन पूर्व कैसीनो में उसका कुछ गुंडों से झगड़ा हुआ था। फ्रेजर नामक एक गुंडे ने उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी और अगले ही दिन सार्लो की हत्या हो गई। इसका अर्थ तो यह हुआ कि सार्लो की हत्या निजी झगड़े के कारण हुई है और उसमें फ्रेजर का हाथ है। लगता तो यही है, लेकिन जिस रात सार्लो की हत्या हुई उस रात फ्रेजर इस शहर में नहीं था। यहाँ की पुलिस फ्रेजर से पूछताछ कर रही है, लेकिन मेरा विचार है कि उसकी हत्या में सुपर टॉयज इंटरनेशनल के मालिकों का हाथ है। सुपर टॉयज के मालिकों से आज मेरी मुलाकात होने वाली है। मैं देखूंगा कि वह कैसे लोग हैं। फिलहाल तो मैं जनरल यादव से बात करना चाहता हूँ। आपके पास वायरलेस का प्रबंध है? जी हाँ, नीचे बेसमेंट में वायरलेस है। मेरे साथ आइए, चलिए। बेसमेंट में जाकर अमर ने वायरलेस पर जनरल यादव से कुछ बातचीत की और जब वह स्टोर से बाहर निकला तो पौने 8 बज रहे थे। उसने टैक्सी ली। होटल सेलर चलो। ठीक 8 बजे वह होटल सेलर के रूम नंबर 101 पर दस्तक दे रहा था। खट खट खट। एक सुंदर युवती ने दरवाजा खोला। मेरा नाम त्रिलोकनाथ त्यागी है। प्लीज कम इन, बॉस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उमर भीतर प्रविष्ट हुआ। वेलकम मिस्टर त्रिलोकनाथ। मेरा नाम मूसा मिकाइल है और यह मेरे पार्टनर मिस्टर सरमाइल है। हेलो। वो औपचारिक वाक्यों के आदान प्रदान के बाद वह सोफों पर आमने सामने बैठ गए। सेक्रेटरी, तुम जा सकती हो और मेहमान के लिए कॉफी भिजवा देना। यस सर। कुछ देर बाद कॉफी आ गई। हमें आपका पत्र मिल गया था मिस्टर त्रिलोकनाथ और हमें खुशी है कि आप इंडिया में हमारे खिलौनों की एजेंसी लेना चाहते हैं। जी हाँ, लेना तो चाहता हूँ, लेकिन कोई बात करने से पहले मैं आपके वह लाइफ लाइक खिलौने देखना चाहूंगा। वह तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन एक बात मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे खिलौने पसंद आ गए और आपने एजेंसी लेने का फैसला किया तो आपको कम से कम 5 करोड़ रुपए हमारे पास एडवांस जमा कराने होंगे। आपके खिलौने अगर मुझे पसंद आ गए तो मैं इस कारोबार में 5 तो क्या 10 करोड़ भी रुपए भी लगा सकता हूँ। दरअसल मैं आपके वह विचित्र खिलौने देखने के लिए बेचैन हूँ। तभी दरवाजा खुला और एक व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ। हेलो। लीजिए, हमारे तीसरे पार्टनर मिस्टर किनलाई भी आ गए। एक बार फिर औपचारिक वाक्यों का आदान प्रदान हुआ और किनलाई भी साथ बैठ गया। मिस्टर त्रिलोकनाथ हमारे फैक्ट्री और खिलौने देखना चाहते हैं किनलाई। नो प्रॉब्लम। कुछ देर की बातचीत के बाद मूसा मिखाइल ने कहा, ऑल राइट मिस्टर त्रिलोकनाथ, परसों हम आपको सुपर टाउन ले चलेंगे जहाँ हमारी फैक्ट्री है। आप खिलौने देख लीजिए, उसके बाद कारोबार की शर्तें तय कर दी जाएगी। ओके। उसके बाद अमर ने तीनों से हाथ मिलाया और वापस अपने होटल आ गया। मैं उन तीनों से मिलकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बहुत सभ्य लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि वह कोई गलत काम कर रहे हैं। फिर सालों की हत्या क्यों हुई और सालों ने सुपर टॉयज के विरुद्ध रिपोर्ट क्यों भेजी थी? मुझे तो लगता है सालों को कोई गलतफहमी हुई थी और उसकी हत्या के पीछे कोई निजी झगड़ा था। यानी आप सुपर टॉयज इंटरनेशनल के मालिकों को बिल्कुल मासूम मानकर चल रहे हैं। इसका फैसला मैं परसों करूंगा। परसों वह मुझे अपनी फैक्ट्री दिखाने ले जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, जब तक मैं किसी नतीजे नतीजे पर नहीं पहुंच जाता
तुम इस मामले से अलग ही रहो। मैं अकेला एक फैक्ट्री देखने जाऊंगा। अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। जो आज्ञा सरकार। अपने कमरे की ओर जाते हुए अकबर सोच रहा था, अमर उन लोगों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गया है, लेकिन मुझे खतरे की गंध आ रही है। इसलिए कल से मैं अपने ढंग से अमर की निगरानी करूंगा, ताकि अगर वह किसी मुसीबत में फंसे तो मैं उसकी मदद कर सकूं। यह निर्णय लेने के बाद वह अपने कमरे में आकर सो गया। उसी रात पेशेवर कातिल जैक्सन के फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, जैक्सन स्पीकिंग। जैक्सन होटल ईगल के स्वीट नंबर 303 में त्रिलोकनाथ नामक एक भारतीय व्यापारी ठहरा हुआ है। तुम्हें उससे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। जैक्सन ने ध्यानपूर्वक फोन करने वाले के निर्देश सुने। अगले दिन अमर को कोई काम नहीं था, इसलिए वह अकेला ही होटल से घूमने के लिए निकला। टैक्सी बुलाऊं सर? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वह एक सड़क पर पैदल चला जा रहा था कि अचानक, कौन हो तुम लोग? हमारी जेब में पिस्तौल है मिस्टर। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, वरना खतरा। कौन है ये लोग? चलो, वह सामने गाड़ी खड़ी है। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप चलते रहो, वरना गोली मार दूंगा। इस वक्त इनसे बढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों के पास पिस्तौल है। कार के निकट पहुंचकर, चलो अंदर बैठो। कार चल पड़ी तो अमर ने एक बार फिर कुछ कहना चाहा। तुम लोग मुझे दौड़, आह, तेरा मुंह बंद करना ही पड़ेगा। काफी देर बाद वह कार एक सुनसान क्षेत्र में बने एक छोटे से मकान के सामने जाकर रुकी। अमर को जब होश आया तो उसने शव को एक मेज पर बंधे पाया। कहाँ ले आए हो तुम मुझे? जैक्सन ने उसके प्रश्न की उपेक्षा करते हुए कहा, इस खंजर से मैं तुम्हारे चेहरे की सारी खाल उतार सकता हूँ। जरूर उतार सकते हो, लेकिन मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी सिर्फ ये है कि तुम बहुत धनवान हो और मैं बहुत गरीब। मुझे रुपयों की जरूरत है, तो तुमने रुपयों के लिए मेरा अपहरण किया है। हाँ, हमने तुम्हारी जान की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई है, जो तुम आसानी से दे सकते हो। 1 करोड़? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हमारी सूचना के अनुसार तुम यह सुपर टॉयज की एजेंसी लेने आए हो, और हम जानते हैं कि उस फर्म से वही व्यक्ति व्यापार कर सकता है जिसके पास करोड़ों रुपए हो। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ भी नहीं है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी बात सुनकर अमर चौंका। वो तो यह लोग ब्लैकमेलर नहीं है, बल्कि मुझसे यह जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्या इन्हें सुपर टॉयज के मालिकों ने भेजा है? क्या सोच रहे हो तुम? अगर तुम सचमुच करोड़पति हो, तो हमें 1 करोड़ रुपए देकर अपनी जान बचा सकते हो। हाँ, मैं करोड़पति हूँ, लेकिन 1 करोड़ रुपए मैं जेब में लेकर तो घूम नहीं सकता। मुझे इंडिया से रुपया मंगाना होगा। अगर तुम ये एजेंसी लेने आए हो, तो कुछ रुपया अवश्य साथ लाए होंगे। हमें केवल वही रुपया दे दो। मैं बहुत बड़ी रकम साथ लेकर नहीं आया हूँ। नहीं लाए हो तो फिर तुम यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। इसका अर्थ है तुम व्यापारी नहीं हो। सच बताओ, कौन हो तुम? दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ, और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। अमर अकबर और कातिल खिलौने पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में 1 घंटे बाद, जो आपको प्ले लिस्ट में अमर अकबर के फोल्डर में मिल जाएगी।